अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा और शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ मरियम नवाज की अपीलों पर असरअंदाज होने से मुतालिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को कल सुबह जाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफी मुताल्लिका अखबार के एडिटर को भी हाजिर होने का हुक्म। चीफ जस्टिस आतमिनुल्लाह ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की कदर की है और उस पर यकीन रखते हैं। अदालत के गैर जानिबदाराना फैसलों पर अगर इसी तरह से उंगली उठाई गई तो ये अच्छा नहीं होगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम का बयान हल्फी। लंदन से जारी हल्फनामे में उन्होंने दावा किया है कि वो इस वाक़े के ऐनी गवाह हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह अल्फाज में इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं। राना शमीम ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की। अल्लाह ताला का सच्चाई सामने लाने का अपना तरीका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पसे पर्दा साजिश बेनकाब हो गई। खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा, ये साजिश सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ भी हुई। साजिशी किरदारों को कटहरे में लाया जाए, सजाएं दी जाएं, बेगुनाहों को बिला ताखीर इंसाफ दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के हवाले से अपनी तारीख रखती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस खुशाइंद है। साबिक जज के हलफनामे से मालूम होता है कि इमरान खान हुकूमत में कैसे आए। जब मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके जमानत का रास्ता रोकेगा तो समझ सकते हैं कि जज मोहम्मद बशीर ने फैसला कैसे किया होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबित हुआ कि इलेक्शन धांधली ज़दा था। पाकिस्तान की आईनी इमारत जमीन बोस हो गई। इस वक्त का चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलव्वस नजर आते हैं। गलत बयानी और धोखाधड़ी नून लीग का वतीरा है। आज़ाद फैसले करने वाले जजेस उन्हें पसंद नहीं। केस हतमी अंजाम तक पहुंचने वाला है। ऐसे मौके पर मुस्लिम लीग नून ने अदलिया पर हमला किया है। जज अरशद मलिक की वीडियो आज तक अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं की गई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस राना शमीम का बयान उसी ने नोटराइज किया जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को भी नोटराइज करता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुश्तरका इजलास में 8 से 10 बिल लाए जाएंगे। शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं से राबिते। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अमीर हैदर होती, अब्दुल मालिक बलोच, मोहसिन दावड़ और सिराजुल हक को टेलीफोन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुत्तहिदा काविशों को सराहा। कहा, अपोजिशन के मौक़िफ़ ने हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, पार्लियामान के जरिए हुकूमत की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का 5वां इजलास। कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास बुलाना हुकूमत की काली नीयत जाहिर करता है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि पूरा निज़ाम एक शख्स की जिद और अना की भेंट चढ़ा जा रहा है।
अब हुकूमती अरकान और इत्तेहादी भी इमरान नियाजी की जिद, हटधर्मी और अनापरस्ती पर नाला है। वज़ीर आज़म ने अहम मीटिंग बुलाई है। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम का आगाज। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी मुहिम में मुल्क भर में 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। 27 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान घरों, स्कूलों समेत मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद जांबाग। 24 घंटों में 240 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,612। गुज़श्ता रोज 32,466 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया। सनतें और ईंटों के भट्टे आलूदगी का बड़ा सबब हैं। काश्तकारों को बाक़ियात जलाने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी स्मोक में इजाफे का बाइस हैं। शहरियों को आगाही दी जा रही है कि यूरो 5 पेट्रोल इस्तेमाल करें। T20 वर्ल्ड कप के बाद ICC ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट। मोदी दौर में भारत और मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज पर तशद्दुद मुहिम जारी। हिंदू इंतहा पसंदों ने उत्तराखंड के शहर नैनीताल में साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद का घर जला डाला। कांग्रेस रहनुमा ने जले हुए घर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां कौमी असेंबली का इजलास जारी है। मुराद सईद खिताब कर रही हैं ऐवान से। का शुक्र है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। और सर आज इस खबर को बनाने की इसकी जरूरत क्यों आई कि मरियम का केस लगा है 17 को, और उससे पहले ये हमेशा बयानिया खेलते हैं, टीवी खेलते हैं, रसीदें दिखा नहीं सकते, अरबों की जायदादों का जवाब दे नहीं सकते। लेकिन स्पीकर साहब, मैं चंद सवाल करता हूं। इनको अगर अदलिया चाहिए तो जस्टिस कयूम की तरह, इनको जज चाहिए जस्टिस कयूम की तरह कि उसको फोन करके कहे कि किसको अंदर कर दो, किसको बाहर कर दो, किसको क्या सजाएं दो। इनको जर्नल चाहिए जनरल ज़ियाउल-हक की तरह, जनरल जिलानी की तरह। इनको मीडिया वो चाहिए जो इनके बयानी की तौसीक कर सके, तशहीर कर सके। लेकिन इसके अलावा कोई भी हो, जजिस को बदनाम कर दो, अदलिया को बदनाम कर दो, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दो, फौज को बदनाम करने की साजिश चलाओ, मीडिया का गला आप दबाओ, ये इनका तरीका वारदात होता है। स्पीकर साहब, एक और चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं। स्पीकर साहब, ये उन्होंने कहा भी कि नियाज साहब ने इकामा रखा था, पता नहीं तनख्वाह और कोई कहानी इसने जाड़ी। स्पीकर साहब, अगर थोड़ी सी शर्म होती ना, मैं इससे अभी सामने पूछता, अगर सामने बैठा होता कि थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है आप में, तो आप क्या करते? आप आज बात करते? सर, इस शख्स ने पाकिस्तान का वजीर खारजा होते हुए खुद भी इकामा रखा था। इसके साथ जो दाएं हाथ में बैठा था, इसने इकामा रखा था। स्पीकर साहब, मेरे मुल्क का हल्फ लेके फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, कोई चौकीदार, कोई नाई, कोई नामबाई, वो बना हुआ है, वहां पे बैठे हुए हैं, तनख्वाही ले रहे हैं।